Hello, hi guys, how are you? I'm Nesh Tiwari. Welcomes to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे चल रही है पीजीटी आर्ट की तैयारी? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस संबंध में हम लोग देखेंगे मॉडल पेपर 4, ठीक है। तो मॉडल पेपर 4 125 क्वेश्चनों का है, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने 3 पेपर सॉल्व कर लिए होंगे, चौथा पेपर आज सॉल्व करेंगे। कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, न्यूटन सूजा ने अपना अधिकांश काम किसमें किया है? तो न्यूटन सूजा ने सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो एक्रेलिक रंग में किया है। राइट आंसर थर्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, कला एवं सिनेमा में संबंधित अनोखे संग्रहालय, सिनेमा घरों की शुरुआत किसने की थी? तो जो सिनेमा घर है उसकी स्टार्टिंग जो है वो एम.एफ. हुसैन साहब ने की है। राइट आंसर फोर्थ बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पूछा गया है, किस चित्रकार ने स्याही और जल रंगों को अपने चित्रों में विशेष प्रयोग किया है? तो स्याही और जल रंगों का सबसे ज़्यादा जो प्रयोग हुआ है वह हुआ है मनीषी डे के चित्रों में। राइट आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। पूछा गया है, कृष्ण रेड्डी किस कला के जाने माने कलाकार हैं? तो कृष्ण रेड्डी जो हैं वो मूल रूप से ग्राफिक्स कला के अच्छे कलाकार माने जाते हैं। राइट आंसर थर्ड बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, कला की विशिष्ट पत्रिका कांटा के संपादक कौन रहे हैं? तो कांटा के जो संपादक हैं वो मूल रूप से जगदीश स्वामीनाथन जी रहे हैं। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी अपने कृतियों का सार्वजनिक प्रदर्शनी नहीं की है? तो सार्वजनिक प्रदर्शनी आज तक राम किंकर बैस साहब ने नहीं की है। राइट आंसर थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने सीरीग्राफी और सिल्क स्क्रीन का प्रशिक्षण लेकर उसे अपनी कला का प्रमुख ध्येय बनाया था? तो सीरीग्राफी और उसका प्रशिक्षण लेके मंजीत बाबा ने ऐसा कार्य किया है। राइट आंसर थर्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अमूर्त कलाकार है? तो अमूर्त कलाकार इसमें से कौन है भैया? तो वो है बीडी गायतोंडे। राइट आंसर फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, गुड़िया चित्र मालिका किसकी कृति है? तो गुड़िया चित्र मालिका जो है ये फेमस कृति है विकास भट्टाचार्य जी की। राइट आंसर सेकंड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में पूछा गया है, भूपेन खक्कर किस तरह के कलाकार हैं? भूपेन खक्कर जो हैं वो धातु शिल्प कलाकार हैं। राइट आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। पूछा गया है, तैयब मेहता ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित चित्र बनाए हैं? तो तैयब मेहता मूल रूप से ग्रामीण परिवेश से संबंधित चित्र बनाए हैं। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। पूछा गया है, कौन सा चित्रकार अपने चित्रों में एपिंग का प्रयोग करते हैं? तो एपिंग का प्रयोग मूल रूप से सबसे ज़्यादा रविशंकर रावल करते हैं। रविशंकर रावल फोर्थ इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, उत्तर भारत का पहला मानव विकास संग्रहालय कहाँ स्थापित है? तो उत्तर भारत का जो पहला मानव विकास संग्रहालय है वो मूल रूप से इलाहाबाद में, अब प्रयागराज हो गया है, संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, कंप्यूटर एडिटिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाली पहली कलाकार कौन है? तो कंप्यूटर से एडिटिंग करने वाली अंजलि इला मेमन साहब हैं। राइट आंसर सेकंड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, फिल्म थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर किसके द्वारा निर्मित है? थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर एम.एफ. हुसैन साहब के द्वारा निर्मित है फिल्म। राइट आंसर थर्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। पूछा गया है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप किसका बना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार वनडे इंटरेस्ट में रिपीट हो चुका है। सिलिकॉन का बना होता है। राइट आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, यह किसने कहा था, जस्ट एज आई वुड नॉट लाइक टू बी अ स्लेव शुड नॉट लाइक टू बी मास्टर? किसका कथन है ये? तो यह कथन है अब्राहम लिंकन का। राइट आंसर थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। पूछा गया है, भरहूत के स्तूप के तत्कालिक समय में कौन सी स्थिति प्रदर्शनी होती है? तो भरहूत के स्तूप में कौन सी प्रदर्शनी होती है भैया? वो है भारतीय जीवन का सजीव अंकन किया गया है भरहूत के स्तूप में। राइट आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस स्तूप में मानवीय
पाशविकीय एवं वनस्पतीय जगत के विभिन्न चित्रों का वर्णन किया गया है, तो वह स्तूप कहलाता है सांची का स्तूप। राइट आंसर थर्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, कहाँ से स्तूपों की मिट्टी गिट्टी तथा ईंटों के रोड़े भरे जाते हैं। तो कहाँ के स्तूप हैं जिसमें मिट्टी गिट्टी और ईंटों के रोड़े भरे जाते हैं भैया? वो राइट आंसर है उत्तर भारत के जितने भी स्तूप हैं। सेकेंड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, किस स्तूप का ऊपरी अंड भाग घंटे के आकार का होता था। तो घंटे के आकार का होने वाला जो आकार का स्तूप है वो भोट्टीपोलु स्तूप है। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, आरंभ में चैत्य शब्द का क्या अर्थ था। तो मूल रूप से आरंभ में चैत्य शब्द का समाधि से संबंध निकाला जाता था। राइट आंसर समाधि था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। पूछा गया है, लकड़ी की कुवैत में बना विशालतम पोत जो 84 मीटर लंबा संग्रहालय में रखा है उसका क्या लाभ है। तो उसका जो लाभ है वो मूल रूप से अली हाशमी सेकंड का है। ठीक है, राइट आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, निम्नलिखित स्तूपों में से किसके बीच बने आने निर्मित हैं। आने मतलब तख्त होता है, ये निर्मित है। तो कौन से स्तूप में आने निर्मित हैं भैया? तो वो निर्मित हैं धमेख का स्तूप। धमेख का स्तूप। ठीक है, राइट आंसर थर्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, अमरावती स्तूप के निर्माण का प्रयोग अधिक किया गया है। तो अमरावती में मूल रूप से सबसे ज़्यादा संगमरमर के पत्थर का प्रयोग किया गया है। राइट आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है, किस कलाकार को अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा ओरिएंटल आर्ट्स की पहली छायावृत्ति मिली थी। तो वह कलाकार था नंदलाल बसु। राइट आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया, न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट्स की कौन सी कृति संरक्षित है। तो न्यूयॉर्क की जो म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट्स है वो संरक्षित है मूल रूप से गुएर्निका की जो तस्वीर है। ठीक है, गुएर्निका संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, एम.एफ. हुसैन ने किस प्रभाव से प्रभावित होकर प्राकृतिक चित्रण का चित्रण किया था। तो मूल रूप से चीनी प्रभाव को, जो चीनी चित्रण है उससे प्रभावित होकर ऐसा कार्य किया। 29 में पूछा गया, निम्न में से किसे भावों का सम्राट कहा जाता है। तो भावों का सम्राट मूल रूप से हम लोग छतीन्द्रनाथ मजूमदार को कहते हैं। राइट आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, वर्तमान में कौन सा स्तूप पूर्णतया नष्ट हो गया है। तो पूर्णतया नष्ट होने वाला जो स्तूप है भरहूत का स्तूप है। राइट आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया, 1955 में हुसैन की किस चित्र पे ललित कला अकादमी पुरस्कार मिलता है। तो हुसैन की वह चित्र जो है वो है जमीन, इसी पे ललित कला अकादमी का पुरस्कार मिलता है। राइट आंसर है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है, बाघ गुफा की किस नंबर की गुफा को हाथी खाना कहा जाता है। हाथी खाना कहा जाता है तो वो है तीसरी गुफा। राइट आंसर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, किस गुफा की छत पे 7 चित्रों के मानवाकार मछली एवं हाथी का चित्रण है। तो मछली और हाथी का चित्रण कहाँ पे है भैया? जोगी मारा गुफा, इसका राइट आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है, तुगलक स्थापत्य शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता किसी ढलवा दीवार है, इसे क्या कहा जाता है। तो जो ढलवा दीवार है उसे मूल रूप से सलामी कहा जाता है। राइट आंसर सेकंड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है, ऐसा उपकरण जिस पे टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्र दिखाई पड़ता है क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है काइनेस्कोप। सेकंड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, ए ब्रश विद लाइफ एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार की आत्मकथा है, वह कौन है। वह मूल रूप से सतीश गुजराल साहब हैं। टीजीटी आर्ट में बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, अभी 7 तारीख को आपको देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 37, संस्कृत का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें धात्विक मूर्तियां निर्माण का प्राकृतिक वर्णन मिलता है। तो 37 का राइट आंसर है शिल्प रत्नम। राइट आंसर है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, प्यूडी और गुलाली में काला रंग मिलने को क्या कहते हैं। तो प्यूडी और गुलाली में जो काला रंग मिला दिया जाएगा उसे हम लोग मूल रूप से लिकटी कहेंगे। लिकटी फोर्थ इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। पूछा गया है, न्याय की जंजीर किससे संबंधित है। तो न्याय की जंजीर मूल रूप से जहांगीर के दरबार में लटकती थी, इन्हें ही हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है, लोधी वंश ने कहाँ की नीमा युक्त सजावटें वाली ईंटों की नकल की है। तो जो नीमा युक्त ईंटें हैं उसे फारस की ईंटें हैं, उनसे सजावटों का कॉपी किया है। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है, वाल्मीकि किसे कहते हैं। तो वाल्मीकि हम लोग मूल रूप से दीमक की बाबी की मिट्टी को कहते हैं। सेकंड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है, अकबर द्वारा निर्मित भवनों में किस कला शैली के दर्शन होते हैं। तो मूल रूप से अकबर का जो
भवन है उसमें हिंदू और पारसी का सम्मिश्रण पाया जाता है। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है ताजमहल का निर्माण किस शिल्पकार के निर्देशन में हुआ है? तो वह शिल्पकार मूल रूप से उस्ताद ईसा खां थे। राइट आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है पद्मावत की रचना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है पद्मावत को। राइट आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? सेरीकल्चर मूल रूप से किससे है? सिल्क के उत्पादन से, रेशम के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 चौकपूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक शैली है? चौकपूर्णा मैंने पहले ही बताया था उत्तर प्रदेश का एक फेमस जो है लोक शैली है। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? 46 राइट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश चौकपूर्णा। और 47 अकबर ने इबादत खाना की स्थापना भैया कहाँ की थी? तो इबादत खाना मूल रूप से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित है। राइट आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं मॉडलिंग किस प्रकार की कृति को कहते हैं? तो हम लोग मॉडलिंग मूल रूप से नरम पदार्थों वाले बनने की जो कृतियां हैं, नरम पदार्थों से बनाई जाती हैं कृतियां, उन्हें मॉडलिंग कहते हैं। फर्स्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है धातु संरचना की कौन सी दो पद्धतियां प्राचीन काल से ही प्रचलन में हैं? तो प्रचलन में मूल रूप से ढलाई एवं पटवा है। राइट आंसर फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं मेसोपोटामिया देश का वर्तमान नाम क्या है? तो मेसोपोटामिया जो देश है उसे हम लोग इराक के नाम से जानते हैं। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय झंडे का हरा रंग किसका प्रतीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। जो हरा रंग है वो मूल रूप से समृद्धि का प्रतीक है, समृद्धि। राइट आंसर फोर्थ बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि और कांदारी के लेखक कौन हैं? तो कांदारी के जो मूल रूप से लेखक हैं वो बाणभट्ट हैं। राइट आंसर थर्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है भारत का मानक समय कहां से नापा जाता है? तो इलाहाबाद के नैनी से होके गुजरता है भारत का मानक समय। राइट आंसर सेकंड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है मुगल काल की प्रसिद्ध चित्र जो है वो साइबेरियन सारस का चित्रण किसने किया है? तो साइबेरियन सारस का जो चित्रण है वो मंसूर साहब ने किया है। राइट आंसर फर्स्ट है। पक्षी के चितेरा के नाम से कौन जाने जाते हैं? पक्षी का चितेरा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, शर्मा उनका उपनाम है, आप लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं केरल का शास्त्रीय नृत्य है, मूल रूप से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है उसे हम लोग कथकली के नाम से जानते हैं। राइट आंसर थर्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं कांजीरंगा पशु अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कांजीरंगा जो पशु अभ्यारण्य है वो मूल रूप से असम में स्थित है। असम में ही कामाख्या देवी मंदिर स्थित है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है कहाँ से प्राप्त उपकरणों में मुख्य रूप से हस्त कुंडलियों की संख्या अधिक है? तो हस्त कुंडलियां सबसे ज्यादा कहाँ पाई गई हैं? मांडा जम्मू में। ठीक है, सबसे ज्यादा हस्त कुंडलियां मांडा जम्मू से पाई गई हैं। 58 में पूछा गया है काले बलुआ पत्थर से बुद्ध की अनेक मूर्तियों का निर्माण कहाँ पे किया गया है? तो काला जो बलुआ पत्थर है वो नालंदा में सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। राइट आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं प्राचीन काल में अश्वमोपकरण क्या था? तो अश्वमोपकरण जो है वो मूल रूप से क्या था भैया? पत्थर से बना औजार था, पत्थर से बना औजार। राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो चिकन के लिए जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो राजधानी क्षेत्र लखनऊ फेमस है, यूपी की राजधानी है। ठीक है, ध्यान रखना है। चिकन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है लखनऊ, चिकन की साड़ियाँ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है भैया? तो वो है अपना वीणा, माँ सरस्वती से बजाती थी, वही है वीणा। राइट आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं, पूछा गया है 62 में पीबी जानकीराम और चोलमंडल के नंद गोपाल व अन्य मूर्तिकारों की धातु में रिलीफ मूर्ति किस माध्यम की पद्धति में है? तो रिलीफ माध्यम की कौन सी पद्धति में है? रिपूजी। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं कंप्यूटर आंकड़ों की गलती को क्या कहते हैं? कंप्यूटर आंकड़ों की जो गलती है वो मूल रूप से बग कहलाती है। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। 64 में पूछा गया है डायमंड हार्बर और साल्ट लेकी सिटी कहाँ स्थित है? तो डायमंड हार्बर जो है वो मूल रूप से कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है विश्व के महानतम व्यक्तियों की मोम की प्रतिमा किस संग्रहालय में संग्रहित है? तो जो महानतम व्यक्ति हैं उनकी मोम की जो संग्रहालय प्रतिमा है वो है लंदन में स्थित है। नाम है मैडम तुसाद मोम संग्रहालय लंदन। राइट आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती किसका प्रतीक हैं? तो आधा शिव आधा पार्वती देव एवं उसके शक्ति योग का प्रतीक हैं। राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो भुवनेश्वर एवं पुरी का जो मंदिर है वो नागर शैली में स्थित है। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है।
खोस्ता का स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो खोस्ता का स्तूप भैया मूल रूप से कहाँ पे स्थित है? जलालाबाद। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है पेशावर स्तूप में कुल कितनी मंजिलें थीं? तो पेशावर का जो स्तूप बना है वो 15 मंजिला बना है। राइट आंसर फोर्थ बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। पूछा गया आगरा स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मोती मस्जिद को किसने बनवाया भैया? शाहजहां ने बनवाया है। स्थापत्य कला के जनक कहलाते हैं शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है किस शासक के काल में स्थापत्य कला की दृष्टि को स्वर्ण युग कहते हैं? तो स्थापत्य कला शाहजहां के काल को हम लोग स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है सिंधु घाटी मूर्तियों के चेहरों पे कोमलता के स्थान पे क्या दिखाया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कुरूपता दर्शाया गया है। राइट आंसर थर्ड बन रहा है। 73 की अगर बात करते हैं पूछा गया है शेरावटी क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य होता है? तो शेरावटी में घूमर होता है भैया। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो इंदिरा गांधी का जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वो भोपाल में स्थित है। भारत भवन भी भोपाल में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं हिंडोला महल कहाँ पे स्थित है? हिंडोला महल मूल रूप से मांडू में स्थित है। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं पूछा गया है किस शासकों ने मूर्तियों के निर्माण में काले पत्थरों का उपयोग किया था? काले पत्थरों का उपयोग मूल रूप से पल्लव वंशीय शासकों ने किया है। राइट आंसर फोर्थ बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं पहली पेंटिंग तकनीकी किसने प्रस्तुत की थी? किसने प्रस्तुत की भैया? जापान ने। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं किस मुगल बादशाह ने रक्षाबंधन दीपावली तथा शिवरात्रि को पर्व मनाया? तो किस मुगल बादशाह ने? औरंगजेब को। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं नागार शैली का मुख्यतः निर्माण किस राज्य में हुआ है? तो जो नागार शैली है वो पूर्वी भारत में सबसे ज़्यादा हुआ है। राइट आंसर सेकंड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं कुतुब मीनार सल्तनत कालीन वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसका आरंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसके काल में यह पूर्ण हुआ। तो किसके काल में भैया ये पूर्ण हुआ है? इल्तुतमिश के कार्यकाल में पूर्ण हुआ है कुतुब मीनार। ठीक है, राइट आंसर फोर्थ बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है भीषण अग्निकांड के प्रमाण सैंधव सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो भीषण जो अग्निकांड है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है भैया? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। राइट आंसर थर्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं कागज का सर्वप्रथम आविष्कार किस देश में हुआ है? तो उसका राइट आंसर चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ वार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ वार नामक पुस्तक के लेखक यूमेनीस। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं पूछा गया है प्रो हिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? प्रो हिस्टोरिक जो पेंटिंग है उसके रचयिता डी.एच. गार्डन है। डी.एच. गार्डन। राइट आंसर थर्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया है यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? तो राइट आंसर भारतनाट्यम है। फोर्थ इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं महापाषाण है। तो महापाषाण किसको कहते हैं हम लोग? महापाषाण मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक को कहते हैं। राइट आंसर थर्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। 87 में पूछा गया है मैरी क्यूरी को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो जो मैडम मैरी क्यूरी हैं उन्हें मूल रूप से किस विषय में भैया मेडल पुरस्कार मिला है? भौतिक और रसायन दोनों में। राइट आंसर थर्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं पूछा गया है गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? तो गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय हैं। राइट आंसर सेकंड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है भारत क्या है? तो भारत मूल रूप से एक प्रायद्वीप है, ना कि महाद्वीप। एक प्रायद्वीप है। ठीक है, राइट आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है भगवान बुद्ध की 150 मीटर ऊंची एक विशाल धात्विक प्रतिमा जिसका नाम मिलेनियम मैत्री है कहाँ स्थापित करने की योजना है? जो मिलेनियम मैत्री है वो मूल रूप से बोधगया में स्थापित की जाएगी। राइट आंसर थर्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया ध्यानचंद स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो ध्यानचंद स्टेडियम मूल रूप से लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं बोस्टन संग्रहालय निम्नलिखित में से कौन सी सचित्र प्रतियां संग्रहित हैं? तो जो बोस्टन संग्रहालय है वहां पे बाल गोपाल स्तुति की जो प्रतियां हैं वही संग्रहित हैं। राइट आंसर सेकंड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं काष्ठ शिल्पकार मंगत राम किस शैली के कलाकार थे? तो जो मंगत राम है वो मूल रूप से गढ़वाल शैली के फेमस चित्रकार हैं। सेकंड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं जानदान तैमरूज क्या है? जानदान तैमरूज क्या है? जानदान तैमरूज क्या है भैया? एक पेंटिंग है। राइट आंसर सेकंड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं किस शैली के प्रमुख कला केंद्र गुलेरी निपुर तथा सुजानपुर में थे? तो गुलेरी निपुर और सुजानपुर में कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्र थे। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं पूछा गया है
96 में पूछा गया है प्रथम उपदेश देते हुए बुद्ध मूर्तियों के हाथों द्वारा संकेतित मुद्राएं क्या कहलाती थीं? तो वो मूल रूप से मुद्राएं धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा कहलाती थी। राइट आंसर थर्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया है पावर लूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट स्थापित किया गया है। तो प्रथम सेट जो है वो स्थापित किया गया है भीलवाड़ा में। राइट आंसर थर्ड बन रहा है। 98 की बात करते हैं साइबर स्पेस शब्द किससे संबंधित है? तो जो साइबर स्पेस शब्द है वो मूल रूप से कंप्यूटर से संबंधित है। साइबर स्पेस कंप्यूटर से संबंधित है। 99 में पूछा गया है मुगल सिंहासन पे राज जहांगीर के सत्ताधीन होने के अवसर पे दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? तो 99 का राइट आंसर है अबुल हसन साहब ने बनाया है ऐसा चित्रकार जब जहांगीर सिंहासन पे बैठ रहा था उसका चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला साहित्यकार कौन है? तो पहली महिला साहित्यकार का नाम है आशापूर्णा देवी। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा गया है किस शैली में आंख से कान तक काजल की रेखा खींची गई है? तो आंख से कान तक काजल की रेखा अपभ्रंश शैली में खींची गई है। राइट आंसर सेकंड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं पूछा गया है ललित कला अकादमी द्वारा किस महान विभूति की स्मृति में प्रतिवर्ष व्याख्यान माला का आयोजन होता है? तो व्याख्यान माला का आयोजन कहाँ पे होता है भैया? तो राइट आंसर बन रहा है आनंद कुमार स्वामी। राइट आंसर थर्ड बन रहा है। 103 में पूछा गया है राजस्थान के किस रजवाड़े में ब्लू पटरी का प्रश्न दिया गया है? तो जो ब्लू पटरी है वो मूल रूप से उदयपुर राजघराने में दिया गया है। राइट आंसर सेकंड बन रहा है। 104 की अगर बात करते हैं पूछा गया है पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है? वन इंटरेस्ट के लिए मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। तांबा प्लस जस्ता मिला के पीतल का निर्माण होता है। राइट आंसर थर्ड बन रहा है। 105 की बात करते हैं गुजराती शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो गुजराती शैली को मूल रूप से किसने प्रकाश में लाया? आनंद कुमार स्वामी। राइट आंसर थर्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं राजा खारवेल के नाम से जुड़ा है। राजा खारवेल के नाम से कौन जुड़ा है? तो राजा खारवेल के नाम से मूल रूप से हाथी खुंभा लेक के साथ जुड़े हुए हैं राजा खारवेल। राइट आंसर थर्ड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं कागज नीला तथा चूने के रंगों का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो कागज नीला तथा चूने के रंगों का जो मूल रूप से प्रयोग है वो अजंता में हुआ है। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। 108 की बात करते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है, ध्यान रखना है। फोर्थ इसका राइट आंसर बन रहा है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? वो कहाँ स्थित है भैया? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 109 की बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय मूल रूप से बौद्ध धर्म दर्शन के लिए फेमस है। थर्ड इसका राइट आंसर है। 110 की बात करते हैं पूछा गया है किस चित्रकार ने अपने चित्रों में बिंदुओं का अधिक प्रयोग किया है जिससे कारण उन्हें बिंदुवादी चित्रकार के नाम से भी जाना जाता है? तो बिंदुवादी चित्रकार कौन है भैया? भूपेन खक्कर। राइट आंसर सेकंड बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 की बात करते हैं पूछा गया है निम्न में से कौन व्यंग चित्रकार के रूप में विख्यात हुआ है? तो व्यंग चित्रकार कौन है भैया? दुर्मिया। राइट आंसर थर्ड बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में पूछा गया है आर्निया का दफन संस्कार नामक विशाल चित्र किसकी कृति है? तो आर्निया का जो दफन संस्कार है वो कुर्बे साहब ने बनाया है। राइट आंसर फर्स्ट बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा गया है बिरहिणी सीता। बिरहिणी सीता किसकी महत्वपूर्ण कृति है? तो किसने बनाया बिरहिणी सीता को? रविशंकर रावल। नेक्स्ट नाम है सेकंड इसका राइट आंसर बन रहा है। 114 में बात करते हैं खनिज वृक्ष किसकी कृति है? तो खनिज वृक्ष को बनाने वाले मुकुल चंद डे साहब हैं। राइट आंसर फोर्थ बन रहे हैं। नेक्स्ट 115 में पूछा गया है किस चित्रकार ने अपने चित्रों में हल्की रेखाओं तथा धुंधले रंगों का प्रयोग किया है? तो हल्की रेखा और धुंधले रंगों का प्रयोग जो है वो पुलन बिहारी दत्त साहब ने किया है। राइट आंसर थर्ड बन रहा है। 116 में अगर बात करते हैं टोकरी वाली स्त्री के रचयिता कौन है? टोकरी वाली स्त्री रविशंकर रावल साहब ने बनाए हैं। राइट आंसर फर्स्ट बन रहे हैं। 117 में पूछा गया है फोटोग्राफी में किस धातु के लवण का उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में मूल रूप से चांदी का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर सेकेंड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं फ्रांसीसी यात्री वार्नियर ने किस शहर को भारत का एथेंस कहा था? तो भारत का एथेंस मूल रूप से काशी को कहा है। राइट आंसर सेकंड बन रहा है। 119 की बात करते हैं अयोध्या से प्राप्त एक स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? तो अयोध्या से जो प्राप्त है एक स्तंभ उसकी ऊंचाई है 50 फीट। राइट आंसर थर्ड बन रहा है। 120 की बात करते हैं पूछा गया है यह स्तंभ भारी भरकम होते हुए भी दर्शनीय क्यों है? तो यह स्तंभ भारी भरकम होते हुए भी दर्शनीय इसलिए है क्योंकि ये चिकना है। राइट आंसर थर्ड बन रहा है। 121 की बात करते हैं पूछा गया है तोरण व प्रवेश द्वार की कमानी और रेसलिंग की बनावट के लिए किसका प्रयोग किया गया है? तो मूल रूप से प्रस्तर का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट इसका राइट आंसर है। 122 में पूछा गया है स्तंभों की कतारों वाली गुफाएं कहाँ मिली हैं?
तो स्तंभों की जो कतार हैं उनकी गुफाएं सबसे ज़्यादा नासिक में मिली हैं। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। 123 की बात करते हैं, पूछा गया है कन्नाड़ी लिपि से विकास हुआ। तो कन्नाड़ी लिपि से मूल रूप से जो विकास हुआ है तेलुगु व कन्नड़ लिपि का हुआ है। फोर्थ इसका राइट आंसर है। 124 की बात करते हैं, पूछा गया है द्रविड़ लिपि से विकास हुआ। तो द्रविड़ लिपि से जो विकास हुआ है मलयालम व तमिल का विकास सबसे ज़्यादा हुआ है। राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है सर्वप्रथम लकड़ी के ब्लॉक बनाकर मुद्रण करना प्रारंभ किया था। तो लकड़ी के ब्लॉक बना के जो मुद्रण है वो चीन ने सबसे पहले स्टार्ट किया। राइट आंसर सेकंड बन रहा है। तो ये थे 125 क्वेश्चंस के सेट। मॉडल पेपर 4 जो 4 है ये कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर चैनल के साथ